हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि रेशो और प्रोपोर्शन क्या होता है और साथ ही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने प्रीवियस वो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं जिसमें मैंने इससे पिछले 11 चैप्टर समझाए हैं, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 6 क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर जाकर आप इससे पहले के सारे 11 चैप्टर छोटे छोटे पार्ट्स में आराम से घर बैठे लॉकडाउन में पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके छोटे बड़े भाई बहन और क्लास 6 से 10 तक के सारे ही बच्चे इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब सीखेंगे तो ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मुझे अच्छा लगेगा। हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशो क्या होता है। ठीक है, रेशो होता है कंपैरिजन करना। ठीक है, कंपेयर करना किन्हीं भी टू थिंग्स को, दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना रेशो कहलाता है। जैसे अगर मेरे पास 5 रुपीज़ हैं और आपके पास 10 रुपीज़ है, तो मैं ये कह सकती हूँ या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास मुझसे डबल रुपीज़ हैं, मतलब दुगने। ठीक है, अगर मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, आपके पास 4 पेंसिल्स हैं, या आपके पास 8 पेंसिल्स हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी पेंसिल्स मेरे पास है उसके 4 टाइम्स आपके पास है। तो इसी को कहते हैं रेशो। रेशो निकालने के लिए हमको ये ज़रूरी है कि दो चीज़ों के बीच में सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ केजी में है तो उसका जिसके साथ रेशो निकालेंगे वो भी केजी में होनी चाहिए। कोई मीटर में है तो उसका जिसके साथ रेशो निकालेंगे वो भी मीटर में होना चाहिए। कोई किलोमीटर में है तो उसका जिसके साथ रेशो निकालेंगे वो भी किलोमीटर में होना चाहिए। रुपीज़ में है तो दूसरा भी रुपीज़ में होना चाहिए, यानी कि सेम यूनिट होनी चाहिए। तभी हम दो चीज़ों के बीच में रेशो निकाल सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशो का मतलब ये है कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रेशो। हम कुछ क्वेश्चन से समझेंगे। पहले हम रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 के। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक तो रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन करना, और दूसरा रेशो उन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में निकालते हैं जिनकी की दोनों की यूनिट सेम होती है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 50 बॉयज़ इन अ क्लास। ठीक है, एक क्लास है। ठीक है, इसमें 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। ठीक है, एक क्लास है जिसमें कि 20 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज़ हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके दो क्वेश्चन हैं, इसमें ए और बी दो पार्ट हैं इसमें। ये क्या पूछ रहा है पहले पार्ट में, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अपॉन करके हमेशा रेशो निकालते हैं। रेशो निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और डिवाइड करने के लिए किसी एक चीज़ को न्यूमरेटर में रखना होता है और दूसरी चीज़ को डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक को ऊपर एक को नीचे रखते हैं। ऊपर उसको रखेंगे जिसका नाम पहले आएगा। ठीक है, और जिसका नाम बाद में आएगा उसको नीचे रखेंगे। जिसका नाम बाद में आएगा, ठीक है, उसको आप नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे इसने कहा व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स का रेशो निकालना है किसके साथ, बॉयज़ का, तो गर्ल्स ऊपर आएंगी। ठीक है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, गर्ल्स ऊपर लिखेंगे आप, बॉयज़ नीचे लिखेंगे। ठीक है, गर्ल्स का रेशो निकालना है बॉयज़ से। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं। अगर ये सॉल्व हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, किसी से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो हम इसको ये देखते हैं, आप दोनों नंबर 20 और 15 ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 4 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो अब ये आ गया 4/3। अब और ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो रेशो कैसे लिखते हैं, रेशो का साइन ये होता है, आप ऐसे लिखेंगे 4:3। ये रेशो है। ठीक है, रेशो के लिए 2 डॉट बनाते, तो यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कितना रेशो है, 4:3 का रेशो है। इसी का बी पार्ट है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
ठीक है। अब हमको गर्ल्स का रेशो किसके साथ, गर्ल्स कितनी है 20, और इसका रेशो किसके साथ निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स के साथ। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 और 15 मिला के, गर्ल्स बॉयज़ मिला के, यानी कि 35। ठीक है, तो अब रेशो कैसे निकालेंगे, किसका रेशो निकालना है, गर्ल्स का, तो गर्ल्स ऊपर रखेंगे, टोटल बच्चे नीचे रखेंगे। अभी भी देखो ये ऐसा नंबर है जो 5 से दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो ये हो गया 4/7। ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको लिखेंगे, पहले न्यूमरेटर वाले नंबर को लिखेंगे, फिर रेशो का साइन लगाएंगे, फिर 7, और पढ़ते क्या है इसको 4/7। तो गर्ल्स का जो टोटल क्लास के बच्चों के साथ रेशो है वो कितना है, 4/7 है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसको अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर से आया होगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन अब जरा फटाफट करेंगे इसको। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल। ठीक है, देखो टोटल स्टूडेंट है किसी क्लास में 30, इसमें से 6 जो है वो फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, 6 बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 क्रिकेट लाइक करते हैं, 12 क्रिकेट पसंद करते हैं, 12 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, और एंड रिमेनिंग माने बचे हुए, रिमेनिंग कितने बचेंगे, टोटल कितने थे, देखो टोटल थे 30 में से 12 ये हो गए, 6 ये हो गए, यानी कि 18 हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 12 और बचे। ठीक है, तो 12 और बचे, 12 और बचे, तो ये पसंद करते हैं रिमेनिंग लाइक टेनिस, ये टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, रिमेनिंग माने बचे हुए, हम खुद निकाल लेंगे। फाइंड द रेशो। अब इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पहला, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। जो बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा, फुटबॉल वाले ये हैं, और टेनिस वाले भी 12 ही हैं, तो इनका रेशो निकालना है, फुटबॉल का रेशो टेनिस के साथ, तो फुटबॉल ऊपर आएगा, टेनिस नीचे आएगा। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया 1/2, और इसको लिखेंगे कैसे, 1/2। ठीक है, और उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द नंबर और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, 12, इसका रेशो निकालना है टोटल बच्चों के साथ, तो टोटल कितने 30। अब देखिए ये किससे करते हैं, 6 से, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो ये हो गया 2/5, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 2/5। तो कितने का रेशो उनके बीच में, 2/5 का रेशो है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में कहते हैं सी द फिगर, इसमें एक फिगर बना है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बुक लेकर बैठिए। फिगर के अंदर एक बड़ा रेक्टेंगल बना है, उसके अंदर 1 2 3 स्क्वायर्स बने, 3 ट्राइंगल्स बने हैं, 2 स्क्वायर्स बने, 2 सर्कल्स बने। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, इसका ए पार्ट है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऊपर आएगा तो कितने हैं, 3 ट्राइंगल हैं, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इनसाइड द सर्कल के अंदर रेक्टेंगल कितने, 2 हैं। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं, और ऑल द फिगर्स, टोटल फिगर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, अंदर साइड टोटल फिगर 7 है, तो ये हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल्स। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 2 हैं, और ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल 7 है, तो ये भी हो जाएगा 2/7। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आइए फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द हामिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। 1 घंटे में, ठीक है, हामिद ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितना चला हामिद, और अख्तर कितना चला, ये दे रखा है। ये दे रखा है आपको, हामिद चला 9 किलोमीटर, अख्तर चला 12 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ हामिद टू द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ अख्तर। तो स्पीड ऑफ हामिद क्या हो गई, हामिद की यही हो गई, 1 घंटे में 9 चला तो 9 किलोमीटर पर आवर हो गई, और अख्तर की स्पीड क्या हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर हो गई, पर माने 1 घंटा। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 9/12। हामिद का नाम पहले आया, हामिद को ऊपर रखना है, तो ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 3 4 जा 3/4, इसको लिखेंगे कैसे, 3/4। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखिए 5 में कह रहा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स।
ठीक है। और उसमें लिखा है आगे ब्रैकेट में आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज, क्या ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, ठीक। तो कैसे भरेंगे देखो इसको, 15/18 इज इक्वल टू, यहाँ 6 है और यहाँ भरना है आपको, ठीक है। आप देखिए ये 18 से 6 कैसे बना होगा, 18 से 6 कैसे बना होगा, जब हमने 18 को 3 से डिवाइड करा होगा, तो जिससे 18 को डिवाइड करा उसी से इसको भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। और फिर इक्वल्स टू यहाँ लिखा है 10 और यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ 10 कैसे बना होगा, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। फिर ऐसे करके यहाँ पर नीचे 30 लिखा है और ऊपर ब्लैंक है। देखो यहाँ पर ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 5/6 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो भी 5/6 आएगा, तो इसको कैंसिल करने पर भी 5/6 आना चाहिए। तो यहाँ 30 है तो यहाँ 25 होना चाहिए, तभी इसको कैंसिल करने पे 5/6 आएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंट रेशो है, येस दिस इज इक्विवेलेंट रेशो, तो ये इक्विवेलेंट रेशो में है, ठीक है। उसके बाद है 6 क्वेश्चन, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, इनका रेशो निकालना है। सबसे पहले ए दिया है 81 to 108, जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 81/108। तो आपको देखना पड़ेगा ये किसी से कैंसिल हो रहा है 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 3 जा 9, फिर हो जाएगा 9 से 9 3 जा 9 4 जा, तो ये हो जाएगा 3/4 यानी कि 3/4। इसको तब तक कैंसिल करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। बी है 98 to 63, तो 63 नीचे लिखेंगे तो देखेंगे कि ये किससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 7 से हो जाएगा, फिर किससे हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 14/9, ठीक है। उसके बाद इसमें सी है इसका 30 किलोमीटर to 121 किलोमीटर, तो 121 नीचे आ जाएगा, 11 3 जा 11 जा, तो ये हो जाएगा 3/11, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसी का डी पार्ट है 40 सेंटीमीटर to 1.5 मीटर, यहाँ लिखा है 40 सेंटीमीटर और नीचे 1.5 मीटर लिखा है, तो मीटर में नहीं होना चाहिए, दोनों सेम में होने चाहिए, सेम यूनिट में। तो ये सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर बनाने के लिए आप जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये अब और सॉल्व नहीं हो सकता। 4/15 यानी कि 4/15 इसका रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। उसके बाद आएंगे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये भी सेम ही है, आपको रेशो निकालना है। और रेशो आपको कैसे निकालना है, देखिए रेशो निकालना है आपको, जैसे पहला है इसका 30 मिनट का रेशो निकालना है, किससे, टू 1.5 आर। तो मैंने आपको बता दिया दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, तो इसको भी आपको मिनट्स बनाना पड़ेगा। तो ऊपर लिखेंगे 30 मिनट्स, नीचे इसको मिनट बनाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 30 हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एक और बता देती हूँ, 2 और हैं, उनको आप खुद ट्राई करेंगे। ये है आपका 50 पैसे, सी वाला बता देते हैं, 50 पैसे टू ₹1, तो 55 पैसे ऊपर लिखेंगे, 1 रुपये को नीचे आपको 100 पैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 11/20 आएगा और इसको आप लिखेंगे 11/20। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो चीज़ों के बीच में रेशो निकालेंगे तो उनको सेम यूनिट में रखना आपको पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऊपर वाला मीटर में दिया नीचे वाला किलोमीटर में, तो ऐसे ही डिवाइड करके निकाल दे, पहले चेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000। सीमा जो है
वो एक साल में 1,50,000 रुपीज़ कमाती है, ठीक है। अच्छा, और उसमें से वो सेव कितना करती है, बचाती कितना है, 50,000 बचा लेती है, ठीक है। तो खर्च कितना करती होगी, स्पेंट कितना खर्च करती होगी, 1,00,000 खर्च कर देती होगी फिर, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है, इसके दो पार्ट हैं। ए में ही पूछ रहा है रेशो निकालो मनी दैट सीमा अर्न्स, जितना वो टोटल कमाती है, यानी कि 1,50,000 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, टू द मनी ही शी सेव्स, और बचाती कितना है, जो बचाती है वो नीचे आएगा क्योंकि वो बाद में लिखा हुआ है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 1, यानी 3:1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पार्ट है इसी का, मनी दैट शी सेव्स, ठीक है, मनी दैट शी सेव्स, जितना वो बचाती है यानी कि 50,000 ऊपर आएगा, और जितना खर्च करती है यानी 1,00,000 खर्च कर देती है वो नीचे आएगा। तो ये बचेगा 5/10, कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1:2, ठीक है। यानी कि वो जितना बचाती है उसका डबल खर्च करती है, तो दुगने का 1:2 का रेशो दोनों के बीच में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, और इस एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, 13 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। 9th क्वेश्चन देखिए, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल, टीचर्स जो हैं वो 102 हैं किसी स्कूल में, और स्टूडेंट जो हैं वो 3,300 हैं, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टीचर का रेशो निकालना है स्टूडेंट्स के साथ। तो पहले नाम टीचर्स का आया है, ऊपर टीचर्स जितने हैं उतना रख देंगे, और नीचे जितना आपके पास स्टूडेंट्स हैं। किसी से कैंसिल हो रहा है, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 0 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा, और कैंसिल हो रहा है तो देख लेंगे, ये हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0, तो ये हो जाएगा 17:550, और ज़्यादा ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 10th क्वेश्चन में। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट ही कर लें। ये है इन अ कॉलेज आउट ऑफ, देखो एक कॉलेज में स्टूडेंट है 4,320, इसमें से जो गर्ल्स हैं वो है 2,300, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 2,020 जो है वो बॉयज़ हो जाएंगे। तो ये क्या पूछ रहा है, पहला रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, गर्ल्स का रेशो टोटल से निकालना है, तो गर्ल्स कितनी हैं 2,300, और टोटल कितने हैं 4,320, निकाल लेंगे रेशो। कैंसिल हो रहा है क्या, हो जाएगा, 2 से कर लेंगे पहले, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, नीचे हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 115/216, ठीक है। तो देखेंगे किससे कैंसिल हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा किससे हो रहा है, देख लीजिएगा, 7 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 100, और कैंसिल हो रहा होगा तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ऐसे ही ये आ जाएगा। इसका बी पार्ट है नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने हमने निकालते 20, और नंबर ऑफ गर्ल्स इसका रेशो निकालना है, तो 2,300, ये कट गया, और देख लेंगे 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 101:150, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो रहे होंगे तो और आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और इसका सी पार्ट भी है इसी का, ये कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 20 थे, और टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4,320 थे, ठीक है। तो देख लेंगे, कटेगा, 2 से 2 1 जा 0, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक। तो ये आ जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा, ये कट जाएगा, 3 7 जा 3 2 जा, हो जाएगा 37:72, ठीक है। इस तरीके से इसको आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आइए, इसी का है क्वेश्चन नंबर 11। टोटल स्टूडेंट हैं 1,800,
आउट ऑफ क्या कह रहा है ये, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है वो चूज़ करी 750 बच्चों ने, और क्रिकेट चूज़ करा 800 बच्चों ने, और जो बाकी बच्चे बचे उन्होंने टेबल टेनिस। तो बाकी बच्चे कितने, पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8 और 7 ये हो गए 1550। 1550 को इसमें से माइनस करेंगे तो बचेंगे 250। तो 250 ने टेबल टेनिस चूज़ करा। फाइंड द रेशो, अब रेशो निकालना है। पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट कितनों ने ऑप्ट किया तो 800 आ जाएगा। सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल यानी कि 750 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, टेबल टेनिस 250। ठीक है, तो ये 25 बन जाए, 25 थी ये हो जाएगा 3/1 यानी कि 3:1। दूसरा इसी का बी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट यानी कि 800, और इसका किससे निकालना है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 750। ठीक है, 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16:50। तो ये इसके थे। एक और है इसका सी पार्ट, देख लीजिए। सी पार्ट भी है इसका। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, कितनों ने ऑप्ट की थी बास्केटबॉल, 750 ने। ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 1800। ठीक है, तो 1800 सॉरी, ये हो जाएगा। तो ये 25 के टेबल पढ़ेंगे, 25 3 जा हो जाएगा, 25 3 जा, या 5 से कर लीजिए पहले, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 1 जा 5, सॉरी 5 3 जा 15। ठीक है, 5 6 जा 30, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 5:12 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 देखिए, कॉस्ट ऑफ डजन पेन रुपीज़, डजन पेन, 1 दर्जन पेन की जो कॉस्ट है वो 180 है। ठीक है, 180 रुपीज़ के आते हैं 1 दर्जन पेन। ठीक है, 1 दर्जन पेन आते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। 8 बॉल पेन्स कितने आते हैं 56। तो आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू अ कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो पेन्स हैं, 12 पेन्स 180 रुपीज़ के आते हैं। तो एक पेन कितने का हुआ, 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 15 रुपीज़ का हो गया। एक कितने का हो गया, 15 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, और एक बॉल पेन, 8 बॉल पेन्स आते हैं 56 के, तो 1 बॉल पेन कितने का आ गया, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 रुपीज़ का। अब हमको रेशो निकालना है, फाइंड द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो पेन की कॉस्ट कितनी है 15, बॉल पेन की है 7, तो क्या हो जाएगा 15:7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 15। इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द स्टेटमेंट रेशो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज, ब्रेथ और लेंथ का रेशो जो है, ब्रेथ अपॉन लेंथ जो है वो है 2:5। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ। ठीक है, तो एक टेबल बनी जिसमें कि ब्रेथ लिखी है 10 और ये लिखिए 20। तो इसमें और आगे बनाना है, तो ये 10 का 2 जा कर दो 20, और 25 2 जा 50, फिर 10 का 3 जा कर दो 30, 25 3 जा 70 है। ऐसे करके हम इस टेबल को कंटिन्यू कर सकते हैं। हर बार में इसका रेशो 2/5 ही आएगा। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 12.1। आई होप कि आपको समझ आई होगी।
अगर नहीं तो आप इसको बार बार देखें, ज़्यादा क्वेश्चन हैं और पूरी एक्सरसाइज मैंने एक ही बार में करा दी है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।